तो अनुच्छेद 31 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 31 क्या होता है? संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो हमें मूल अधिकार मिले थे, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें से 7 प्रकार थे, जिसमें से एक को ख़त्म कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। होता क्या था? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो इसकी वजह से सरकार जब भी कोई नया काम करना चाहती थी, चाहे वो सरकारी कॉलेज बनाना हो या सरकारी स्कूल बनाना हो या रेलवे की पट्टी बिछानी हो, तो इस मूल अधिकार की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती थी। इस मूल अधिकार का मतलब था कि आप संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उसको रख सकते हैं, यानी आपसे कोई संपत्ति ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या सरकार हो। तो इसकी वजह से जो समस्याएं आती थी, तो इसके लिए क्या किया गया, जो संविधान का 44वां संशोधन हुआ सन 1978 में, तो इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, जो कि अब हमारा जो अनुच्छेद 300 है, 300 का, उसमें इसको रखा गया। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 31 के बारे में। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है? तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है वो है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मतलब कि ये जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, ये आर्टिकल ये कहता है कि ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है, ये उसकी आत्मा है। आत्मा से मतलब जैसे आपको जो मूल अधिकार मिले हैं, उनको बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 32 बनाया गया, यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको बनाने वाला ये 32 अनुच्छेद है, यानी कि आपको उससे कोई व्यक्ति या सरकार छीन नहीं सकता। जैसे आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको यानी बोलने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है या व्यापार करने की आज़ादी है, तो ये जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, इसको आपसे न तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई व्यक्ति। अगर ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आप 226 के तहत जा सकते हैं, जिसके लिए 5 नियम बनाए गए, यानी रिट होती है वो बनाया गया। तो वो 5 रिटें कौन कौन सी हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि जैसे किसी को सज़ा हुई, यानी कोई बंदी है, अगर वो चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन उसको उस वजह बताना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जैसे अगर जैसे आप जेल में हैं, आपको ज़मानत नहीं मिल रही है, आपको रिहा नहीं किया जा सकता है, तो आप अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रख सकते हैं और उनको बंदी को वहाँ प्रत्यक्ष यानी कोर्ट में उनको पेश करना होता है और वहाँ उस मामले की सुनवाई होती है। अगर उसमें कानूनी आधार नहीं पाया गया तो उस बंदी को रिहा कर दिया जाता है, यानी उसे छोड़ दिया जाता है। तो दूसरा जो हमारा रिट परमादेश है, इसका ये मतलब है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश दे सकता है कि आप अपना काम सही तरीके से करिए। और अब बात कर लेते हैं प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध से क्या मतलब है कि ऐसा कोई मामला जो सिविल कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन वो मामला सिविल कोर्ट में चलने के लायक ना हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस मामले पर रोक लगा देता है और उसे अपने पास ट्रांसफ़र करवा सकता है। यानी कि जैसे आपका कोई केस सिविल कोर्ट में चल रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता हूं, तो वो केस सिविल कोर्ट ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट करवा सकता है। उत्प्रेषण जो हमारा है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी अपराधी को जेल हो गई और उस पर मुकदमा चला और सिविल कोर्ट में उसको सज़ा भी सुना दी गई, लेकिन उसने वो जुर्म नहीं किया है, उसके पास साक्ष्य हैं या किसी कारणों की वजह से गलत तरीके से वो व्यक्ति फंस गया है, उसको सज़ा हो गई है, तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट जो उसको सज़ा सुनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट
उसे निरस्त कर सकती है। यानी तो अधिकार परीक्षा का मतलब कि जैसे होता है कि कुछ पोस्ट होती हैं यानी कुछ नौकरियां होती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उन नौकरियों को बिना क्वालिफ़िकेशन यानी कि जो उसमें उनकी एक क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है अगर वो नहीं है और वो किसी तरीके से वहाँ तक उस पद पर पहुँच जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें निकाल सकता है।